कि डॉक्टर रवि, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। हम सिंगल सुपर फॉस्फेट पे हमारी सीरीज चल रही है जी। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि सिंगल सुपर फॉस्फेट का ओरिजिन कहां से हुआ था, कितनी कंसंट्रेशन में सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करवाया जाता है, कितनी देर के लिए रॉक फॉस्फेट के साथ, और फिर अगले प्रोसेस जो ना वो उसमें क्या क्या बनता है, वो सारा हमने डिटेल से डिस्कस किया था। अभी थोड़ी सी इसकी इकोनॉमिक्स कैलकुलेट करते हैं, यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट का एक बैग का खर्चा क्या आता है जी। अच्छा, अभी अगर मैं करूं तो मैंने बताया था जी लास्ट टाइम कि 32 किलो या 33 किलो रॉक फॉस्फेट और 18 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड। अब 18 लीटर में हमने कहा था 8 से 10 लीटर पानी ऐड कर लें तो जो 68 to 70% प्योर हो जाता है, और इसको आपने मिक्स करवाना है 32 किलो रॉक फॉस्फेट के साथ। एक स्लरी बनेगी और स्लरी को कुछ टाइम देना है, और टाइम देने के बाद फिर आप उसको ड्राई करके पाउडर बना के फील्ड में यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब कैलकुलेशन करें। अगर आपको कोई थोड़े दिनों पहले देखें, को 2 3 4 माह 6 माह पहले देखें, तो सल्फ्यूरिक एसिड बहुत इकोनॉमिकल था। 33,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए का टन था, यानी 35 रुपए लीटर। अब चूंकि सल्फर की प्राइसेस हाई हुई है, तो सल्फ्यूरिक एसिड इस वक्त कोई 85,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए टन चला गया है। आप समझे कि 3 गुना, कम से कम 3 गुना सल्फ्यूरिक एसिड की प्राइस बढ़ गई है। तो अगर मैं बात करूं कि हमने कहा था जी 18 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड, 18 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड की प्राइस बनती है जी, वेरी करता है 1550 से लेकर 1650 रुपए तक। मैं इसको 1600 रुपए काउंट कर लेता हूं, तो 1600 रुपए का सल्फ्यूरिक एसिड है जी एक बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट के लिए 18% वाली। और रॉक फॉस्फेट को अगर मैं कहूं तो 20 रुपए एक्स हता रेट बनता है अगर वो अगर वो 27 से 28% वाली है, लेकिन 5 रुपए किराया, 4 से 5 रुपए किराया मुझे फैसलाबाद में पहुंच पड़ती है, समटाइम 4.5 रुपए, समटाइम 5 रुपए, तो 25 रुपए केजी मुझे रॉक फॉस्फेट फैसलाबाद में पड़ती है जी, लोडिंग अनलोडिंग को समथिंग करके। तो ये 800 रुपया जो है ना, एक बैग जो 32 किलो वाला, अगर मैं उसको 25 से जरूर दी तो तकरीबन 800 रुपया रॉक फॉस्फेट का खर्चा है। 1600 रुपया सल्फ्यूरिक एसिड का हम लगा रहे हैं, तो 2400 रुपए आप लगा देते हैं जी सल्फ्यूरिक एसिड और सिंगल सुपर फॉस्फेट रॉक फॉस्फेट की मिक्सिंग में, टू डेवलप सिंगल सुपर फॉस्फेट एक बैग बनाने के लिए। उसके बाद इसको 2-3 मिनट मिक्स करना है, फिर आप इसको आगे ढेर लगा देते हैं। ढेर को कंटिन्यूसली 2 से 3 हफ्ते आपने मिक्स करवाना है, ताकि अच्छे से सल्फ्यूरिक एसिड पेनिट्रेट कर जाए, ऑक्सीडेशन अच्छी हो जाए, एरेशन अच्छी हो जाए, और फिर आप उसको ग्राइंड करके अपने फील्ड में यूज कर सकते हैं। लेकिन एक इश्यू जो हमने कहा था कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर है सल्फ्यूरिक एसिड की। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब पानी हवा से लेके डाइल्यूट होके वो अपनी पावर खो देता है, जो उसने एसिडिफाइंग या एसिडुलेशन की पावर ऐड की थी सिंगल सुपर फॉस्फेट में। और आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो है, आपका जो रॉक सिंगल सुपर फॉस्फेट है, रिवर्स हो जाती है, रिवर्स फिक्सेशन। याद रखें, सिंगल सुपर फॉस्फेट 2 तरह से रिवर्स फिक्सेशन होती है। एक, आप सिंगल सुपर फॉस्फेट बना रहे हैं और फौरन उसको सॉइल में ऐड कर देते हैं, यानी आप उसको ऑक्सीडेशन का टाइम नहीं देते, फौरन सॉइल में ऐड कर देते हैं, तो फिर भी उसकी फिक्सेशन या रिवर्स फिक्सेशन हो जाती है कि वो आपका सॉइल में जाके टीसीपी बन जाता है। या फिर अगर आप उसको प्रोलॉन्ग, आपने प्रॉपर उसकी ऑक्सीडेशन नहीं करवाई, मिक्सिंग नहीं करवाई, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोलॉन्ग स्टोरेज से आपका रिवर्स जो है ना वो फिक्सेशन हो जाएगी। आपकी जो कैल्शियम है वो फ्री कैल्शियम, एक्सेसिव कैल्शियम आपकी फास्फोरस को जो है ना वो वापस एपेटाइटिक फॉर्म में ले आएगा। तो एक बोरा, अगर मैं न्यूट्रिशन कितनी होती है, एक बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट में आपको 16 से 18% फास्फोरस मिलती है। 16 से 18% आपको तकरीबन ओरिजिनल आपका सिंगल रॉक फॉस्फेट में 50% तक कैल्शियम होता है, जबकि आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट में 25 से 35% तक कैल्शियम होता है। 25 से कैल्शियम से 35% तक, 32% 35% तक कैल्शियम होता है। और इसमें सल्फर जो है ना वो 10 से 12% सल्फर होता है। तो ये एक बैग कैल्शियम का आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट का, उसमें ये कंटेंट है। और हमने पहले बताया था कि रिवर्स गियर को बचाना है, रिवर्स गियर को बचाना है, तो फिर आपको एक अच्छी क्वालिटी का नामियाती मादा या फिर आपको सल्फेट की एडिशन करनी है, क्योंकि दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड नहीं हो सकता। तो लो पीएच ऑर्गेनिक मैटर आ जाए तो कमाल हो जाए। आप डायरेक्ट ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड कर सकते हैं। डॉक्टर अख्तर साहब की रिसर्च है कि ऑर्गेनिक मैटर 2 किलो 3 किलो आप एक बैग के साथ मिक्स कर दें तो उसका रिवर्स गियर स्लो हो जाता है।
लेकिन अगर आप सॉइल कंडीशनर हमारा लो पीएच ऑर्गेनिक मैटर 2 से 3 किलो ऐड करते हैं तो सिंगल सुपर फॉस्फेट का बैगियर बिल्कुल रुक जाएगा। और अगर बायोसल्फर आप उसमें 1 किलो ऐड कर देते हैं तो 100% उसकी रिवर्स फिक्सेशन जो है वो रुक जाएगी। हमने उसमें देखा कि उसकी अवेलेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, जो अवेलेबल फ्रैक्शन है इवन आफ्टर द एडिशन ऑफ सॉइल। तो ये थोड़ी सी मेजर सी जी कैलकुलेशन थी आपके सामने रखनी। तब तक के लिए इजाजत देंगे, अल्लाह हाफिज।